डियर स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद के सिंगल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर फोटोसिंथेसिस, दैट इज लाइट रिएक्शन। राइट बच्चों, कल हमने डिस्कस किया था दैट इज टाइप ऑफ द फोटोसिस्टम्स, ठीक है, और फोटोसिस्टम्स का रोल। मीन अब तक हमने क्या कर लिया है, हम ऑलमोस्ट जो रॉ मटेरियल हमें चाहिए, ठीक, जो कौन कौन सी मैकेनिज्म एक्चुअल में फोटोसिंथेसिस में रन करती हैं, वो सारा हम कुछ डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है बेटा, तो आपको मैंने इन द बिगिनिंग बताया था कि जो फोटोसिंथेसिस जो होता है, इट अकर इन टू सब रिएक्शंस, वन लाइट रिएक्शन एंड अनदर दैट इज ए डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन बेटा, लाइट रिएक्शन जो है why it is called light reaction, because it occur in the presence of the sunlight। सनलाइट के प्रेजेंस में ये हो रही है, इसलिए इसको क्या करें हम, लाइट रिएक्शन। एक्चुअल में लाइट रिएक्शन में हम कर क्या रहे हैं, वी हार्वेस्ट, हम क्या कर रहे हैं, हार्वेस्ट कर रहे हैं फिजिकल फॉर्म ऑफ द लाइट, फिजिकल फॉर्म ऑफ द लाइट को किसकी फॉर्म में, केमिकल फॉर्म में। फिजिकल फॉर्म क्या है यहाँ पर, दैट इज फोटोन। क्या है बेटा, फोटोन है। उसको किसकी फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, एटीपी और NADPH। बस समझ में आ रही है। तो फिजिकल फॉर्म ऑफ लाइट को हमने कन्वर्ट किया केमिकल फॉर्म ऑफ द लाइट के अंदर, किसके अंदर, लाइट रिएक्शन के अंदर। वाई, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब डार्क रिएक्शन चलेगी, जब डार्क रिएक्शन का साइक्लिक मूवमेंट होगा स्ट्रोमा के अंदर, ठीक है, तो फॉर रिडक्शन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड वी रिक्वायर द लॉट ऑफ एनर्जी। कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए हमें काफ़ी सारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, जिससे हम क्या कर सके, ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सके। तो उसके लिए जो एनर्जी हमें चाहिए, वी रिक्वायर द एनर्जी, इट्स कम फ्रॉम द लाइट रिएक्शन। कहाँ से आएगी, लाइट रिएक्शन की। तो हमने क्या करा, इस एनर्जी को इस एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, यही काम है लाइट रिएक्शन का। लोकेशन मैंने आपको बताई थी, जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो ग्रेनम है, मीन्स थैलेकॉइड्स जो हैं, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन जो है, वहाँ पर देयर आर फेवरेबल इन्वायरमेंट फॉर द लाइट रिएक्शन। ठीक है, क्यों फेवरेबल है, क्योंकि लाइट रिएक्शन के लिए जो कंपोनेंट हमें चाहिए, द कंपोनेंट विच रिक्वायर्ड फॉर द लाइट रिएक्शन, दे आर ऑल आर अवेलेबल ऑन द थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। राइट, इस वजह से लाइट रिएक्शन कहाँ रन कर रही है, ग्रेनम के अंदर। द फेवरेबल कंडीशन क्या हमें रिक्वायर्ड है, दैट इज फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, क्लोरोफिल। आपको बताया था क्वांटासोम वहाँ प्रेजेंट है, फोटोसिस्टम वहाँ प्रेजेंट है, वहाँ पर ए लॉट ऑफ पिगमेंट्स आर देयर विच हार्वेस्ट दी सनलाइट ऑन अ डिफरेंट वेवलेंथ। पहली चीज। दूसरी क्या रिक्वायरमेंट है हमें, दैट इज अ वाटर, पानी। पानी आपके पास अवेलेबल है। थर्ड थिंग, तीसरी चीज क्या रिक्वायर्ड है, कि हमें इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए, वो भी अवेलेबल है, वो भी अवेलेबल है। ठीक है, तो जो भी रिक्वायरमेंट है वो सारी हमारे ग्रेनम के पास है। दैट्स वाई लाइट रिएक्शन कहाँ रन कर रही है बेटा, ग्रेनम के यहाँ, थैलेकॉइड के ऊपर। ठीक है, अब एक वर्ड है, देखो हम क्या कर रहे हैं, वी प्रोड्यूस दी एटीपी। अल्टीमेट बनाना क्या है, हमारा गोल क्या है, टू हार्वेस्ट दी फिजिकल फॉर्म ऑफ द लाइट इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। सीधी सी बात है। ठीक है, तो एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनाना है, मींस एडिशन ऑफ द फॉस्फेट ग्रुप। भाई ये एडीपी था, एडीपी से मेरे को क्या करना है, एटीपी बनाना है। तो क्या करूँगा, एडिशन ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्रुप को ऐड कर रहा हूँ, मीन्स the addition of the phosphate group into the ADP means form the ATP,
दैट प्रोसेस इज नोन एज फॉस्फोराइलेशन। एटीपी का बनना, एटीपी का फॉर्मेशन क्या कहते हैं हम इसको? फॉस्फोराइलेशन। क्या कह रहे हैं बेटा? फॉस्फोराइलेशन। ठीक है। अब ये फॉस्फोराइलेशन दो तरह का हो सकता है। अगर ये बिकॉज ऑफ द ऑक्सीजन हो रहा है, ठीक है, दैट इज नोन एज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, माइटोकॉन्ड्रियम होता है। रेस्पिरेशन होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, तो वहां पर होता क्या है? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। हम सबस्ट्रेट को ऑक्सीडाइज करते हैं और उससे क्या लेते हैं हम? एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, कहते हैं ना 36 एटीपी। ठीक है, क्लियर बात। और अगर ये फॉस्फोराइलेशन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट हो रहा है या लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है, मींस प्रोडक्शन ऑफ एटीपी इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट, देन वी कॉल्ड फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्या कहेंगे हम इसको? फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या है? प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। आइदर इट मे बी इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन और इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट। डिपेंड करता है कि किसकी प्रेजेंस में एटीपी का प्रोडक्शन हो रहा है। अगर वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, और अगर वो लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है तो फोटोफॉस्फोराइलेशन। राइट ना, बात क्लियर है? यहाँ पे लाइट रिएक्शन इन प्लांट्स में दो तरीके से रन करती है, इन दी फॉर्म ऑफ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, जिसको हम एक नाम और भी देते हैं, दैट इज जेड स्कीम। और इसको डिस्कवर्ड किया था साइंटिस्ट हिल ने, तो इसको हिल रिएक्शन भी कहा जाता है। हिल रिएक्शन, जी, ओके, ठीक है। नाउ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होगा कहां पर? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहां पर होगा? ऑन द सरफेस ऑफ द थाइलाकोइड मेम्ब्रेन। ठीक है, क्लियर बात है। मेनली प्लांट्स के अंदर नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन ही कंट्रीब्यूटर है प्रोडक्शन ऑफ एटीपी एंड रिड्यूसिंग पावर एनएडीपीएच। देखते हैं, देखिए यहां पर आपको पता है, मैंने बताया था कि जो थाइलाकोइड की जो मेम्ब्रेन है, स्पेशली एप्रेस्ड पार्ट, कल बताया था एप्रेस्ड पार्ट क्या होता है, वहां पर फोटोसिस्टम सेकंड प्रेजेंट होता है। क्या है बेटा? फोटोसिस्टम सेकंड प्रेजेंट है। फोटोसिस्टम सेकंड किस तरह की वेवलेंथ को ऑब्जर्व कर रहा था? 680 नैनोमीटर की। तो ये क्या बेटा? हमारा फोटोसिस्टम सेकंड विच एब्जॉर्ब द वेवलेंथ ऑफ 680 नैनोमीटर। ठीक है, देखो सनलाइट आ रही है इन द फॉर्म ऑफ द फोटोन, द फॉर्म ऑफ द फोटोन। ठीक है, और देखिए यहाँ पर ये एसेसरी पिगमेंट है लाइक कैरोटिनॉइड, लाइक फाइकोबिलिन्स एंड अदर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स, और ये हमारा रिएक्शन सेंटर है, दैट इज ए क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल। बात क्लियर है? कल सबको समझाया हुआ है। तो यहाँ से जब सनलाइट आएगी, क्या आ रही? सनलाइट आ रही है इन दी फॉर्म ऑफ दी फोटोन। ठीक है, अब यहाँ देखिए जो एसेसरी पिगमेंट है, ठीक है, तो लाइट आएगी तो क्या होगा? जो आउटर सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो वहाँ से एक्साइट हो जाएंगे क्योंकि उसको एनर्जी मिल रही है। ठीक है, तो वो एक्साइट होकर के क्या करेंगे? उन इलेक्ट्रॉन को आगे ट्रांसफर करेंगे, और वो इलेक्ट्रॉन फिर किसको एक्साइट करेंगे? रिएक्शन सेंटर को। और रिएक्शन सेंटर कौन है यहाँ पर? P680, दैट इज अ क्लोरोफिल ए। तो उसके आउटर सेल के जो मॉलिक्यूल हैं, किसके? क्लोरोफिल ए के, मींस रिएक्शन सेंटर के, विल बी एक्साइटेड, एक्साइट हो जाएंगे, और एक्साइट होकर के वहां से वो इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इट विल बी एक्सेप्टेड बाय द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। और यहाँ पर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल PE का मतलब है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ये पूछा गया है। और प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में कौन होता है? दैट इज थियोफाइटिन। थियोफाइटिन मैंने बताया था, एक क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है
विदाउट मैग्नीशियम आयन। ठीक है, अब कोई मॉलिक्यूल अगर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो उस मॉलिक्यूल का क्या होता है, रिडक्शन। क्या हो रहा है, रिडक्शन। बात समझ में आ रही है, क्या हो रहा है, रिडक्शन। ठीक, एक्सेप्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। तो यहां देखिए जो रिएक्शन सेंटर है क्लोरोफिल ए है, ये एक रिड्यूसिंग की तरह भी काम कर रहा है और एक ऑक्सीडाइजिंग की तरह भी काम कर रहा है। कैसे, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया तो क्या हो गया, रिडक्शन, और इलेक्ट्रॉन को यहां से निकाल रहा है तो क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन। क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन। तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकल के जा रहे हैं तो मॉलिक्यूल का क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो दीज मॉलिक्यूल्स, और यू कैन से द क्लोरोफिल ए इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट। क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट है, जो इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, यहां से ट्रांसफर कर देगा, एक्साइटेड फॉर्म में बाहर निकाल देगा। नाउ थियोफाइटिन इज अ प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन अ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। नाउ जब वो हायर स्टेज पे पहुंच जाएगा, हायर स्टेज पे पहुंच गया है तो इलेक्ट्रॉन क्या है, जब हायर स्टेज से पहुंचेगा कोई भी इलेक्ट्रॉन, हर कोई भी क्या चाहता है, स्टेबिलिटी, तो वो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी की तरफ, हायर एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल की तरफ मूव करेगा। तो जब वो मूव करेगा थ्रू दी, किसके थ्रू मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो ये क्या है बेटा, सब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर है। क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर। फर्स्ट इट मूव थ्रू दी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर। आप ध्यान रखना, आपसे पूछा जाए हु इज ए प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन दी नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक है, तो दैट इज थियोफाइटिन। और आपसे अगर पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर फर्स्ट प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, तो प्लास्टोक्विनोन। क्या है बेटा, प्लास्टोक्विनोन। तो अलग अलग क्वेश्चन के हिसाब से अलग अलग आंसर जाएगा। ठीक है, फिर इलेक्ट्रॉन मूव करा आगे, दैट इज साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और यहाँ पर जब ये मूव करेगा, ठीक है, तो इसके पास एनर्जी है और वी हार्वेस्ट दिस एनर्जी इन दी फॉर्म ऑफ एटीपी। किसकी फॉर्म में कर लेंगे हम, एटीपी की फॉर्म। तो एटीपी से क्या बन गया यहाँ पर, एटीपी। इतना इजी नहीं है कि एटीपी बन गया। अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इट हैव द एनर्जी और वी हार्वेस्ट दिस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। क्लियर बात, ओके। साइटोक्रोम से निकला, प्लास्टोसाइनिन के पास गया, प्लास्टोसाइनिन से फिर चला गया ये दूसरे फोटो सिस्टम, दैट इज अ फोटो सिस्टम फर्स्ट। कितने नैनोमीटर पे काम कर रहा है, 700 नैनोमीटर पे। तो कहने का मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसमिट हुआ था दोबारा से उस जगह पर नहीं पहुंचा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है और या ये फोटो सिस्टम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया है। क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो इसकी पूर्ति को भी तो पूरा करना है, क्योंकि हमें तो इसको रन करवाना है आगे। इस पूरे प्रोसेस को रिपीटेडली हमें क्या करवाना है, रन करवाना है। तो इसकी डेफिशिएंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए क्या होता है, फोटोलाइसिस ऑफ द वाटर का क्या हो गया, फोटोलाइसिस। ठीक है, मींस फोटो सिस्टम के साथ ही साथ में ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स एसोसिएटेड होता है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हुआ, चला गया आगे, लेकिन वापस इसके पास नहीं पहुंचा, तो डेफिशिएंसी हो गई। इस डेफिशिएंसी को कंप्लीट करने के लिए, फुलफिल करने के लिए क्या होगा, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम आयन, राइट, मैग्नीज आयन। तो वाटर का फोटोलाइसिस होगा तो क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन बनेंगे, 2 प्रोटॉन बनेंगे और हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन बनेगी। तो देखिए जो 2 इलेक्ट्रॉन हमने आगे निकाले थे, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को हम किसको दे देंगे, इस फोटो सिस्टम को, इस क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को, जिससे इसकी जो डेफिशिएंसी थी इलेक्ट्रॉन की वो फुलफिल हो गई है। और ये हाफ मॉलिक्यूल जो ऑक्सीजन है, इट फॉर्म दी अगेन अदर हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि फोटोलाइसिस ऑफ वाटर तो कंटिन्यू चलता रहेगा, उसके साथ कंबाइंड कर जाएगा और फॉर्म कर लेगा ऑक्सीजन। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन इवॉल्व हो रहा है ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस एज ए बाय प्रोडक्ट,
एज ए बाय प्रोडक्ट बिकॉज ऑफ द फोटोलाइसिस ऑफ द वाटर। इज इट क्लियर? और ध्यान रखना, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के थ्रू ही ऑक्सीजन इवॉल्व होगा, साइक्लिक के थ्रू नहीं होगा। बात क्लियर है? क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी यहां पर ही हुई है, क्योंकि यहां पर जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकला था वो वापस नहीं पहुंचा है। बात ठीक है? ओके ना, इलेक्ट्रॉन प्लास्टोसाइनिन से कहाँ आ गया? फोटोसिस्टम फर्स्ट के पास, और एवन फोटोसिस्टम फर्स्ट के पास सनलाइट आ ही रही है, तो जो इलेक्ट्रॉन वो एक्साइट हो जाएंगे और कहाँ पहुंच जाएंगे? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर के पास। ठीक है, और यहाँ पर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर जो होता है आयरन सल्फर प्रोटीन। आयरन सल्फर प्रोटीन क्या है बेटा? आयरन सल्फर प्रोटीन किसके अंदर? फोटोसिस्टम फर्स्ट के अंदर। ठीक है, फिर वही इलेक्ट्रॉन हायर स्टेज से लोअर स्टेज में जाएगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर कौन है? फेराडॉक्सिन। कौन है? फेराडॉक्सिन। और फेराडॉक्सिन से लगा हुआ है एंजाइम NADP रिडक्टेज, वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा? हार्वेस्ट कर लेगा। क्या कर लेगा? हार्वेस्ट कर लेगा, इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, और जो इलेक्ट्रॉन को लेता है वो क्या हो जाता है? रिड्यूस। क्या हो जाता है? रिड्यूस। तो ये क्या ये क्या हो जाएगा? रिड्यूस। तो ये क्या करेगा? NADP रिडक्टेज क्या करेगा? जो यहाँ पर NADP है उसको इलेक्ट्रॉन लिया, उसको रिड्यूस कर दिया, उसको रिड्यूस कर दिया, और यहाँ पर जो देखो प्रोटॉन रिलीज हुआ था, इसको भी क्या करेगा? यानी NADP क्या कर लेगा? उसको रिसीव कर लेगा। अब देखो, आपको मैंने बताया था किसी भी मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन निकलता है या प्रोटॉन निकलता है तो मॉलिक्यूल का क्या होता है? ऑक्सीडेशन, और जो एक्सेप्ट करता है उसका क्या होता है? रिडक्शन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? NADP प्लस ने क्या किया है? इलेक्ट्रॉन लिया है और प्रोटॉन लिया, तो NADP का क्या होगा? रिडक्शन। तो NADP जो है इट कन्वर्ट इनटू दी NADPH, इसीलिए इसको बोला जाता है रिड्यूसिंग पावर। क्या बोला जाता है? रिड्यूसिंग पावर। ठीक है, क्लियर बात? और यहाँ पर जितने भी ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर हैं वो अकॉर्डिंगली रिडॉक्स पोटेंशियल अरेंज्ड हैं, जिसका जैसा रिडॉक्स पोटेंशियल उसी के अकॉर्डिंगली इनका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर का अरेंजमेंट है। तो नीचे देखिए, यहाँ नीचे की तरफ क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइजिंग। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहे हैं, और ऊपर क्या कर रहे हैं? एक्सेप्ट कर रहे हैं इनको। क्या इसलिए क्या कर रहे हैं? इनको रिड्यूसिंग एजेंट या आगे क्या हो रहा है? रिडक्शन। बात क्लियर है? तो कहने का मतलब नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में आपके साथ क्या हुआ? देयर आर टू टाइप ऑफ द फोटो सिस्टम इज इन्वॉल्व। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन था लास्ट किसने एक्सेप्ट कर लिया? NADP रिडक्टेज के थ्रू NADP प्लस ने। तो आपको क्या मिला यहाँ पर? NADP मिला, मतलब NADPH मिला, इसके साथ साथ ATP मिला, और एज बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन मिला। किसके अंदर? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के अंदर। क्लियर है बात? ओके, तो ये हो गया हमारा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। उसको जेड स्कीम क्यों बोला है? इसलिए बोला है कि इट इज लुक लाइक एज ए जेड, इट इज लुक लाइक ए जेड। ठीक है, नेक्स्ट साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। साइक्लिक सिंपल, साइक्लिक जिसको बोला है मीन्स जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा अगेन वहीं पहुँच जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो फोटो सिस्टम इन्वॉल्व है दैट इज ए फोटो सिस्टम फर्स्ट ओनली। ठीक है, फोटोन आया, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर के पास पहुंचे, कौन होगा यहाँ पर? वही आयरन सल्फर प्रोटीन। ठीक है, ओके, क्लियर बात? ठीक है, अब यहाँ देखिए फर्क ये है, यहाँ पर भी वही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर कौन है? पहले फेराडॉक्सिन है। अब यहाँ पर क्या था? नॉन साइक्लिक के अंदर NADP रिडक्टेज था जिसने इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन यहाँ पर साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रॉन मूव करता जा रहा है फेराडॉक्सिन से प्लास्टोक्विनिन, साइटोक्रोम एंड प्लास्टोसाइनिन, तो वो एज पर द रिडक्स पोटेंशियल नीचे की तरफ मूव करता जा रहा है, दैट इज ए डाउनहिल प्रोसेस। ठीक है, तो जब वो फेराडॉक्सिन से आगे मूव करेगा तो इट फॉर्म दी ATP। क्या करेगा? ATP प्रोड्यूस करेगा। बात क्लियर है? जब ATP प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रॉन मूव करता जा रहा है, और इलेक्ट्रॉन मूव करके अगेन कहाँ पहुँच रहा है? फोटो सिस्टम पर।
तो ये क्या हो गया, एक साइक्लिक अरेंजमेंट। क्या हो गया, साइक्लिक अरेंजमेंट, इसलिए इसको क्या करें हम, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ओके, फर्क क्या है दोनों में, यहाँ पर सिर्फ एटीपी का ही प्रोडक्शन हो रहा है, एनएडीपीएच नहीं फॉर्म हो रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है, दूसरी चीज क्या दूसरी चीज हमें क्या रखनी है कि ये एप्रेस्ड पार्ट पर नहीं चलेगा। मेनली कहाँ, और ये कहाँ आपको देखने को मिलेगा, स्ट्रोमल लैमेली, कहाँ पर, स्ट्रोमल लैमेली। और या आप ऐसा कहते हैं कि जो नॉन अप्रेस्ड पार्ट है, क्या बेटा, नॉन अप्रेस्ड पार्ट है, वहां पर रन करेगा साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, तो आई होप देयर इज a clear concept regarding to this फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर जो हमने एटीपी और एनएडीपीएच जो बनाए हैं उनको कैसे यूटिलाइज करना है इन डार्क रिएक्शन के अंदर, वी विल सी। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, दैट इज ए डार्क रिएक्शन। और उससे पहले हम डिस्कस करेंगे कि जो एटीपी का प्रोडक्शन है एक्चुअल में हो कैसा रहा है। ठीक है, दैट इज नोन एज कीमो ऑस्मोटिक थ्योरी विच वाज गिवन बाय दी मिचेल। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कीमो ऑस्मोटिक थ्योरी। ठीक है, जब भी एटीपी को हार्वेस्ट करना है, जब भी एटीपी का प्रोडक्शन करना है, चाहे वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हो या फिर वो फोटोफॉस्फोराइलेशन हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।